यह जो स्तुति ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के लिए गाई है। इस स्तुति में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप मुझको जागृत होइए और मुझको इस मधुकैटभ नामक दैत्यों से रक्षा कीजिए। हुआ क्या था कि एक राजा, सूरथ नामक एक राजा धरती पर राज्य करता था। संपूर्ण सुख संपत्ति उसके पास थी, मगर कोला विध्वंसिनी नामक शक्तिशाली राजाओं से युद्ध में हार गया। हारने के बाद वो नगर में, अपने ही नगर में सीमित राज्य करने लगा, लेकिन उसको अपने स्त्री पुत्र, अपने मंत्रिमंडल के सदस्य आदि ने परेशान करना शुरू कर दिया और आखिर उसको उसका धन संपत्ति, हाथी घोड़े सब छीन लिए, खजाना लूट लिया उसका, और वो वहाँ से जंगल की तरफ आ गए। इसी प्रकार एक समाधि नामक वैश्य भी अपने स्त्री पुत्रों से दुखी होकर आ गया। उन्होंने भी उसको घर से निकाल दिया था। तो दोनों जंगल में एक मेधा नामक ऋषि के आश्रम में रहने लगे और एक दूसरे से उन्होंने इस तरह की बातें बताई कि आप भी ऐसे ही हो, मैं भी ऐसा दुखी हूँ, आप भी ऐसे दुखी क्यों नहीं। मेधा ऋषि से इस विषय में पूछा जाए कि हम क्यों उनको याद करते हैं, हमारे धन संपत्ति को क्यों हम उन प्रियजनों को याद करते हैं जिन्होंने हमको प्रताड़ित करके भगा दिया। इस पर वो मेधा ऋषि के पास गया और मेधा ऋषि ने फिर एक ब्रह्मा जी की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रलय काल का समय, एकाढ़वे प्रलय थी। जल में भगवान विष्णु विराजमान थे, सो रहे थे। उनकी नाभि से कमल डंडी निकली और वो कमल पर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर देखा तो वो उधर विष्णु भगवान के कान के मैल से दो मधु और कैटभ नामक राक्षस जन्म लेकर बाहर आए और उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा तो वो उसकी तरफ लपके और मारने को उद्धत हुए। तो ब्रह्मा जी ने यह आरती विष्णु भगवान को देखा और उनको जगाने के लिए उनकी निद्रा देवी की प्रार्थना की। ये